हेलो फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कोई घर के लिए कमिट किया, हमारी सेल फाइनल हुई, हमारी मॉर्टगेज अप्रूव्ड है, बट अभी क्लोजिंग होने में 1.5 या 2 महीने का वक्त है। तो इस बीच जब तक आपकी डील फर्म हुई और जब तक आपकी क्लोजिंग है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए टू एंश्योर कि क्लोजिंग सब अच्छे तरीके से हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप कोई जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि आपकी क्लोजिंग या कंप्लीशन पूरा ना हो जाए। बिकॉज़ कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स बड़े सेंसिटिव होते हैं टू एंश्योर कि जो बोरोवर है उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो स्टेबल हो और वो कोहेरेंट हो। जैसे आप मान लीजिए आईटी में काम कर रहे हैं और आप ऑल टुगेदर अपना प्रोफेशन माइग्रेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इन केस एट द लास्ट मिनट कुछ वेरिफिकेशंस या वैलिडेशंस अगर मॉर्टगेज के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने करनी हो तो वो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा जब आपकी क्लोजिंग फर्म हुई डील और वहाँ से लेकर जब तक क्लोज ना हो, इट्स गुड टू नॉट डू एनी चेंजेस इन योर जॉब। अपने हमें प्रोफाइल में, वर्क प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें कोई भी नया क्रेडिट कार्ड या नया लोन, स्मॉल लोन जैसे कार लोन हुआ, कोई भी ऐसा लोन या क्रेडिट कार्ड कोशिश करनी चाहिए कि हम ना लें। सो द आइडिया ऑलवेज इज कि बिग लोन फर्स्ट, स्मॉल लोन आफ्टर। तो हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि हम कोई ऐसा लोन ना लें, कोई ऐसा नया क्रेडिट कार्ड ना लें, बिकॉज वी डोंट वांट टू इम्पैक्ट हमारा क्रेडिट स्कोर। हमारा क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स द रीज़न कि हम वो चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं। और एक ये कि अपने जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हैं उनमें इंश्योर करें आपके वो रेगुलर रहें, कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। क्योंकि अगर मेरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफ़ॉल्ट होता है तो मेरा क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, जो एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे टू चेक क्रेडिट वंस मोर बिफोर दे डिसबर्स द लोन। तो इसीलिए कभी भी आपको इंश्योर करना है कि आपका क्रेडिट स्कोर हेल्दी रहे, आप डिफ़ॉल्ट ना करें बिल्कुल भी अपने पेमेंट्स में। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर यू रीच द कंप्लीशन डेट फॉर योर परचेज़। और एक ये भी मैं देखता हूँ कि कई बार कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि दे वांट टू परचेज़ फर्नीचर एंड अप्लायंसेस हाई एंड ऑन क्रेडिट। अभी सेल यानी आपकी जो ट्रेड है, जो आपका घर है वो भी क्लोज़ नहीं हुआ है, बट आप क्रेडिट पे जो अप्लायंसेस हैं, जो उसके इंटीरियर्स हैं, उसके लिए जो फर्नीचर है, वो आप क्रेडिट पे लेने की कोशिश करते हैं। वो बहुत गलत है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका क्रेडिट किसी भी तरीके से इम्पैक्ट हो नेगेटिवली। सेम पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी की सारी परचेजेस आप विदहेल्ड करें जब तक आपकी कंप्लीशन ना हो जाए। कंप्लीशन होने के बाद आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। और एक और पॉइंट ये है कि आपको मेंटेन करना चाहिए अपनी हिस्ट्री ऑफ डिपॉजिट्स। जो सारी की सारी पिछले 3 महीने के आपके अकाउंट में जहाँ-जहाँ से जो पैसा आया उसकी एक हिस्ट्री, उसका एक ट्रेल आपके पास होना चाहिए। बिकॉज़ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे वांट टू एंश्योर कि जो आप कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हो प्रॉपर्टी परचेज़ करने में, वो राइटफुली आप ही का पैसा हो, आप ही का मनी हो। इसके लिए यू हैव टू एंश्योर कि जो पैसा आपके अकाउंट में आए उसकी आपके पास प्रॉपर बैकिंग हो कि ये पैसा कहाँ से आया। अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट रिसीट होनी चाहिए कि ये पैसा मुझे फला-फला से गिफ्ट मिला है। सो देन इट विल बी कंसिडर्ड लेजिट बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फिर वो आगे चलेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे है कि आपको कोसाइनर किसी क्रेडिट एप्लीकेशन पे अपने किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए नहीं बनना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम यू क्लोज़। बिकॉज़ इस केस में क्या है, वैसे तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगर किसी वजह से जिनके लिए आप को-एप्लीकेंट बन रहे हैं क्रेडिट एप्लीकेशन पे, उन्होंने अपनी पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट किया, सो दैट विल कम टू यू और आपकी पेमेंट और आपका क्रेडिट स्कोर फ्रैक्चर हो सकता है बिकॉज़ ऑफ दैट। तो वो भी एक चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए बिफोर कंप्लीशन। तो जब आपने घर की सेल डील फर्म की
उसके बाद जब तक क्लोजिंग ना हो, तो अगर आप ये 5-6 चीज़ें ध्यान रखेंगे, इट विल रियली हेल्प, और वो पीस ऑफ माइंड होगा, और आप अपने घर में बहुत तसल्ली से मूव कर पाएंगे। इन सब 5 चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये चाहते हैं कि जो आपकी पेमेंट टर्म्स थी या कंडीशन ऑफ योर लोन अप्रूवल था, उनमें कोई चेंज ना हो। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस में, आपकी जॉब स्टेबिलिटी में और आपकी बोरोइंग कैपेसिटी में, तीनों चीज़ों में कोई भी चेंज ना हो। दैट्स व्हाट दे वांट टू एंश्योर। उसके लिए, ताकि वो ऐसा हो, हम चाहते हैं कि 4-5-6 चीज़ें ना करें। होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो ज़रूर इसको शेयर करो अपने सर्कल में, अपने कोलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको फ़ायदा हो इसको देखने में। और अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी एडवाइस या हेल्प चाहिए, तो वी एट एलेक्सिर आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून।